जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सभी खाना खाते हैं लेकिन हम उसको सीधे हम यूज में नहीं लेते हैं। देखिए उसका हमारे शरीर में जाकर क्या होता है, पाचन होता है। मतलब वो छोटे छोटे मतलब सिंपल फॉर्म में टूटता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, भोजन का पाचन। तो देखिए हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पाचन होता है वो हमारा मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। देखिए मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी, इसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा। देखिए जो हमारा ये मुंह है, इसके जो अंदर वाला स्पेस है उसको क्या कहेंगे, हम मुख गुहा कहते हैं। जिसमें देखिए हमारे क्या पाए जाते हैं, देखिए दांत होते हैं हमारी मुख गुहा के अंदर ही होते हैं। जो हमारे टीथ हैं, देखिए जो टीथ होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। जो हमारे टीथ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक होता है इंसाइजर। इंसाइजर मतलब देखिए दोस्तों, इंसाइजर जिन्हें क्या कहते हैं हम, कृंतक। जिन्हें क्या कहते हैं, कृंतक। देखिए और दूसरा है कैनाइन, और एक होते हैं मोलर, और एक होते हैं प्रीमोलर। देखिए हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं। और इससे अगला देखिए, दांतों का काम होता है हमारे भोजन जो हमने खाया है उसको पीसना, चबाना, उसको महीन टुकड़ों में तोड़ना। और देखिए इससे अगला है, देखिए जो हमारी मुख गुहा होती है उसका अंतिम जो भाग होता है वो क्या होता है, हमारा फेरिंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी के बाद देखिए मुंह में देखिए क्या होता है, लार होती है। हमारे अंदर क्या होती है, मुंह में लार। लार क्या होती है, लार, जिसमें क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन, जो क्या करता है, देखिए तो देखिए दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जो क्या करता है, देखिए जो हमारा स्टार्च होता है, देखिए हमारे भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं उसमें स्टार्च होता है, जो स्टार्च को क्या किस में बदलता है, माल्टोज शर्करा में। किसमें, माल्टोज में। किसमें बदल देता है ये, माल्टोज में। देखिए दोस्तों टाइलिन होता है जो क्या करता है, जो हमारे अंदर भोजन के अंदर जो शर्करा होती है उसको क्या करता है, माल्टो शर्करा में बदल देता है। और देखिए एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, हानिकारक जो भी कीटाणु होते हैं उनको क्या करता है, मारता है। और देखिए लार का प्रमुख कार्य होता है भोजन को लचीला बनाना, ठीक है, जो हमारे गले से होकर नीचे तक जा पाए। देखिए इसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी का कोई कार्य नहीं। देखिए और देखिए ईसोफेगस, ईसोफेगस देखिए इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। देखिए ईसोफेगस में एक क्रमांकन गति होती है जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता रहता है, नीचे खिसकता रहता है। अब इसके बाद आता है स्टोमक। देखिए स्टोमक जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए ईसोफेगस को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली। और इस स्टोमक के ये क्या है, हमारा आमाशय। आमाशय जिसे हम क्या कहते हैं, पेट। तो देखिए ये जो हमारा आमाशय है इसमें हमारा जो भोजन रहता है वो 3-4 घंटे रहता है। और देखिए इसमें क्या पाया जाता है, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या होता है, देखिए हमारा जो भोजन आता है उसको अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनाने के साथ साथ और हमारे भोजन में जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं यहाँ पे भी वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों इस आमाशय की भित्ति पर, इस आमाशय की भित्ति पर एक क्या पाई जाती है, लेयर। क्या कहते हैं उसको, म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस। देखिए HCl हमारा इतना खतरनाक एसिड है जो क्या करता है, हड्डी तक को गला देता है। और आपके अंदर मन में एक विचार आएगा कि भाई हमारे आमाशय कैसे टिक जाता है। देखिए आमाशय के अंदर एक म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जो क्या करती है, उसको गलाने से रोकती है। और देखिए दोस्तों हमारे आमाशय में देखिए क्या पाया जाता है, देखिए एक पेप्सिन और एक रेनिन, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। देखिए पेप्सिन क्या करता है, हमारे प्रोटीन का पाचन करता है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। और जो रेनिन होता है, देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक सक्रिय होता है एंजाइम जिसको रेनिन कहते हैं। देखिए वो क्या करता है, जो भी बच्चे दूध पीते हैं उसको क्या कर देता है, दही में परिवर्तित, मतलब रेनिन जो होता है वो दही में परिवर्तित कर देता है उसको। तो देखिए जो वयस्क जो लोग होते हैं उनमें वो क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन बच्चों में क्या रहता है, वो सक्रिय रहता है। क्या मिनट की, आमाशय के बाद हमारा भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देखिए दोस्तों जो भी हमारा पूर्ण पाचन होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो 6-7 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है। और देखिए एक ये यहाँ पे हमारा लिवर होता है। देखिए लिवर जो है, देखिए एक गैल ब्लैडर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। क्या कहते हैं हम, पित्ताशय। देखिए पित्ताशय में क्या होता है, हमारे लिवर से निकलने वाला जो भी जूस होता है, मतलब पित्तरस जो होता है वो किस में जमा होता है, वो गैल ब्लैडर में होता है। और धीरे धीरे ये किस में जाता रहता है, मतलब भोजन में मिलता रहता है। जो हमारा आमाशय से जो भोजन निकल रहा है वो यहाँ पे आके क्या होता है, वो मिलता रहता है। और देखिए दोस्तों एक लिवर के अंदर एक खासियत होती है। देखिए लिवर एक, देखिए पहली बात तो देखिए लिवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी बात, देखिए लिवर के अंदर ही एक ऐसी खासियत है जो अपने अंग, ये जो लिवर आधा कट जाए तो इसके अंदर ये क्षमता होती है अपने पूरा कर लेता है। ये जो भी लिवर अगर आधा है तो उसको क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है।
इससे अगला देखिए दोस्तों, ये जो छोटी आंत है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है जेजुनम और एक होता है डेडुनम और एक होता है इलियम। और देखिए छोटी आंत से होकर भोजन किस में जाता है, बड़ी आंत में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए पूर्ण पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन उसका जो अवशोषण होता है, मतलब जल का अवशोषण, वो किस में होता है, बड़ी आंत में होता है जल का। और देखिए छोटी आंत के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का स्वांगीकरण करते हैं, मतलब भोजन को जो भी सिंपल फॉर्म में टूटा है हमारा भोजन, उसको क्या करते हैं, अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए भोजन जो बड़ी आंत होते में जाते ही वो उसका क्या हो जाता है, मतलब जल अवशोषित हो जाता है, और जो हमारा बचा हुआ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो किसमें, रेक्टम में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जैसे क्या कहते हैं, मलाशय। क्या कहते हैं हम, मलाशय। और देखिए और एनएस के द्वारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। एनएस होता है गुदा द्वार। तो देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाचन तंत्र से संबंधित। तो देखिए लार में उपस्थित एंजाइम जो कि हमने पहले बता दिया है, कौन सा होता है, टाइलिन। इसका दूसरा नाम होता है एमाइलेज। क्या कहता है, क्या कहते हैं इसको, एमाइलेज। एमाइलेज जो क्या करता है, देखिए भाई जो स्टार्च होता है हमारा, इसको किस में बदलता है, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। और देखिए टाइलिन के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, एक लाइसोजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। और दांतों के प्रकार देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, और एक होता है चवर्णक, और एक अचवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को महीन करते हैं, तोड़ते हैं, पीसते हैं हमारे। इससे अगला जठर रस। देखिए जठर रस जो होता है कहाँ से निकलता है, अगन्या से। अगन्या से, ठीक है, अगन्या से क्या निकलता है, हमारा जठर रस निकलता है। देखिए इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट का करता है। और देखिए इससे अगला पित्तरस। देखिए पित्तरस अगन्या से, मतलब यकृत से निकलता है। किससे, यकृत से निकलता है, जो किसमें होता है, देखिए गैल ब्लैडर, मतलब जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है। और देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारी यकृति होती है। और देखिए अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है हमारे शरीर में, अगन्याशय, पेंक्रियास। तो देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं इसको। तो हाँ दोस्तों, देखिए इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है, जो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में टूटकर, मतलब सरलतम। देखिए इसको करने के लिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 प्रकार की रिएक्शन चलती हैं, जिनको हम हिंदी में उपापचय क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा भोजन है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।